हेलो दोस्तों, तो आज हम किस नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि किस नंबर 2 में हमें दिखाया गया था कि सोंग यूई, जिसका असली नाम वैन योंग है, उसको वो नक्शा मिल जाता है, पर उसे केवन की गाड़ी की आवाज़ आती है तो वो उस नक्शे को अपने तकिए के नीचे छुपा देती है। केवन जैसे ही अंदर आता है वो उसे बेड से उठाने की कोशिश करता है। वैन योंग उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। केविन उसे कहता है कि मेरे फादर आने वाले हैं और वो जैसे ही आएंगे वो तुम्हें पहले मार देंगे। वो कहती है कि क्या उन्हें हमारे बारे में कुछ पता चला है और तुम मुझे कहीं भेज रहे हो या तुम मुझे मार दोगे। वो उसे चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। वो कहती है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। केविन कहता है कि वो चाहे जितने भी गुस्से में हों, वो मेरे फादर हैं, वो मुझे नहीं मार सकते। वैन योंग कहती है कि मैं नहीं जाने वाली, जिस पर केविन चिल्ला कर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बात मानो और तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें नानजिंग भेज देता हूँ और जब यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। वो उससे पूछती है तो क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी पास्ट लाइफ में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद वैन योंग से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। केविन उसे हाँ बोलता है और वैन योंग जाते हुए उस नक्शे को भी साथ दे जाती है। अब हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जिसके रास्ते में काफ़ी सारे पत्थर होते हैं, जिसके साथ गाड़ी की टक्कर हो जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हफ्ते के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां वैन योंग न्यूज़पेपर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि जनरल क्विन के छोटे बेटे का ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी भी कोमा में है। और फिर वो वही सीन को याद करती है और फिर जाने लगती है कि सामने से दरवाज़ा खुलता है। मिस्टर वू कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है, मैं किनकेवन को देखने जा रही हूँ। मिस्टर वू कहते हैं, मैंने तुम्हें उस सब से बचाया है जो वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, ताकि तुम इन सब में ना फंसो, लेकिन तुम अब खुद इसमें फंसना चाहती हो। वैन योंग पूछती है कि अब वो कैसा है। वो कहते हैं कि वो ख़तरे से बाहर है और तुम्हारा अब सबको पता चल चुका है और केवन तुमसे नफ़रत करता है। वैन योंग कहती है, मिस्टर वू प्लीज़ मुझे सच बताओ, तुम वहाँ एक्सीडेंट की जगह पर क्यों थे। मिस्टर वू कहते हैं, क्या तुम अब भी मुझ पर शक कर रही हो। हमारा काम बस वहाँ से नक्शा लेने का था, ना कि जनरल किन से बदला लेने का। उस एक्सीडेंट के पीछे किसी और का हाथ है। मिस्टर वू कहते हैं, वैन योंग मैं तुम्हें कुछ याद करवाता हूँ कि तुम कौन हो और कभी अपने मकसद से प्यार ना करना। वैन योंग कहती है, मैंने नहीं किया। वैन योंग कहती है कि मैं बस उसके लिए परेशान थी। मिस्टर वू कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो और ये कभी ना भूलना कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची हो। वैन योंग कहती है, मैं नहीं भूलूंगी कि कैसे मेरी सारी फैमिली को मार दिया गया, एक मिनट के लिए भी नहीं भूलूंगी। मिस्टर वू कहते हैं, अच्छा है, रोमांस और प्यार इंसान को कमज़ोर कर देते हैं और इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। मिस्टर वू कहते हैं, अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें उसको भूलना होगा, और दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगती है, जहां वो और इसके डैड अपने दुश्मनों से भाग रहे होते हैं। वो अपने डैड को कहती है, आपका बहुत खून बह रहा है। इसके डैड कहते हैं, योंग मैं आगे नहीं जा सकता, और इसके हाथ को पकड़कर कहते हैं, ये जड पेंडेंट लो और जल्दी भागो और याद से इसको जनरल जैंग को दे देना। वैंग कहती है, डैड मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपका बदला लूँगी। वो उसे मना करते हैं और कहते हैं, जाओ अपने फियांसे किन बायोंग से मिलो, मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी लड़की बनकर ज़िंदगी गुजारोगी और कभी बदला लेने की कोशिश ना करना। और उसके डैड की डेथ हो जाती है। आगे हमें मिस्टर वू और वैन योंग कैसे मिले थे वो दिखाया जाता है। मिस्टर वू कहते हैं, मैंने जब कल सुना कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ है, मैं अपने आदमी के साथ वहां पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी कि तुम्हारी सारी फैमिली को बचाया जा सके, पर सिवाय तुम्हारे हम किसी को नहीं बचा सके। वैन योंग कहती है, मेरे फादर को किसने मारा। मिस्टर वू कहते हैं, अभी तक पता नहीं चला, सिवाय ये कि ये सब उस जज पेंडेंट की वजह से हुआ है, एक नायाब पत्थर
जो कि अपने ही मालिक को जला देता है। वो पेंडेंट कहाँ है? मिस्टर वू कहते हैं मैं तुमसे पूछने वाली थी। मेरे फादर ने वो मुझे दिया था और मैं इसे लेकर भाग रही थी। मुझे लगता है वो वहीं गिरा होगा। मिस्टर वू कहते हैं मैंने अपने आदमी को वहाँ तलाशी के लिए कहा था पर हमें कुछ नहीं मिला। वैन योंग कहती है मेरे फादर के मरने से पहले इन्होंने मुझे कहा था कि जेड पेंडेंट जनरल जैंग को देना, लेकिन मैंने इसे खो दिया। डैड मुझे माफ़ कर दो। मिस्टर वू कहते हैं जो कुछ हुआ वो अब दोबारा वापस नहीं हो सकता। वैन योंग तुम्हारे पास आगे के लिए कोई प्लान है? वैन योंग कहती है मिस्टर वू मेरे फादर और मेरे ख़ानदान के सभी लोग इस जेड पेंडेंट की वजह से मारे गए हैं। अगर मैं भी मर गई तो मैं अपने फादर को क्या मुंह दिखाऊंगी? मिस्टर वू मेरे फादर की खातिर प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। मैं कुछ भी करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी जो भी मुझसे हुआ। मैं अपने फादर का बदला लूँगी। मिस्टर वू कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या करता हूँ? वैन योंग सोचती है और फिर कहती है हाँ मुझे पता है, आप एक जासूस हो। तो फ्रेंड्स किस नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म होती है और किस नंबर 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।